कि धर्म एक वो वस्तु है जो आपके आहार विहार निहार आचार आपकी सोच उन सब में संतुलन खड़ा करती है। कोई बहुत मात्राओं का ध्यान नहीं रहेगा तो असंतुलित हो जाओगे। धर्म का अर्थ है संतुलन। यह तो अभ्युदय, इसका अर्थ क्या है? ट्यूनिंग विद नेचर, प्रकृति के साथ आपकी तालमेल रहे, कदम ताल रहे, प्रकृति से आपकी कदम ताल बिगड़ न जाए, प्रकृति से परे मत हो जाना, क्योंकि उसी का आप अंश हैं, उसी से बने हैं। जो आपके पास में ये जो पंच भौतिक शरीर है, इसमें हवा है, जल है, मिट्टी है, आकाश है, इसमें ये एक नेचर के और प्राकृतिक चिकित्सा, पशु पंछियों के बीच में रहकर भी एक चिकित्सा है। गौ के पास जाएंगे तो वहां का ऑरा, वहां की ऊर्जा ही कुछ अलग है। अब चिकित्सक कहने लगे हैं कि जो मनोन्माद है, जिसमें आवेश है, उत्तेजना है, भय है, चुप्पी है, अवसाद, जितने भी प्रकार के भय हैं, वो गौ के पास जाने से ठीक हो जाते हैं। ऐसा वो बता रहे हैं अब कि पशुओं के पास, पंछियों के पास, वनस्पतियों के पास। या तो अभ्युदय धर्म का अर्थ एक रूप ये है कि आपका आसपास ठीक हो, आपकी सब चीजें संतुलित हों, मर्यादित हों, व्यवस्थित हों, वो क्रम से हों। हम धर्म का अर्थ ये ना मान के चलें केवल हमने चंदन लगा लिया, गैरिक वस्त्र पहन लिए, या कि हम बाहर का कोई एक आचरण कर रहे हैं। धर्म जीवन, धर्म जीने का नाम है। इसे दिव्यता जीवन में आएगी तब जब वो व्यवहार में आएगी। क्रम सीखें हम, क्रम। आइए, बड़ी सुंदर सी बात कर रहा हूं मैं आपसे। यह तो अभ्युदय, इसका अर्थ है आपके आसपास जो है, जो आपके पास है, उसमें आपका शरीर है, प्राण है, आहार है, निद्रा है, संग है, वार्ता है, आपकी सोच है, ये ठीक हो, ये सही हो आपका। और इसे जो सही करता है उसी का नाम धर्म है। धर्म केवल परलोक की सिद्धि का नाम नहीं है। धर्म केवल परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति का नाम नहीं है। या धर्म का फलादेश केवल कैवल्य और सायोज्य या सारूप्य या सालोक्य मुक्ति नहीं है। धर्म का अर्थ है अब भी लाभ मिले उसका, अब भी। बचपन में थोड़ा मैंने विज्ञान पढ़ा तो तब बता रहे थे हमारे शिक्षक कि कोई साइनाइड नाम का विष होता है, उसका कोई स्वाद नहीं बता सका अभी तक। एक साइनाइड नाम का जहर होता है, एक जहर का नाम है, वो इतना भयानक है विष कि जिह्वा पर जाते ही प्राणांत हो जाता है। जैसे ही जीभ पर गया जहर तो कोई लिख नहीं पाया उसका स्वाद। उसका स्वाद क्या है? लोगों ने प्रयास किया कि चलो लिखने का प्रयास करते हैं, तो जैसे जिह्वा पर जहर गया तो तंत्र का तंत्र ध्वस्त हो जाएगी, प्राण बिखर जाते हैं, चेतना शून्य हो जाती है। वो उसी पल में उसका एक प्रभाव पैदा होता है। कोई स्वाद नहीं बता सका, कुछ बता नहीं सका कोई व्यक्ति कि वो किस प्रकार का जहर है। सच मानिए, उसी प्रकार का धर्म का तत्काल लाभ मिलता है, तत्काल। पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, यानी पूरे ब्रह्मांड में, लोका समस्ता, एक लोक नहीं और इससे भी अनंत अंतरिक्ष में जो अनंतता है वहां से संबंध है हमारा। उसी समय छलांग लगाकर पूरी विश्वव्यापी चेतना में हमारी खबर हो जाती है हम क्या कर रहे हैं। अंकित, टंकित, संचित उसी समय होने लगता है। उसी समय अंकित होने लगते हैं हमारे कर्म, हमारी सोच। उसी समय वो सब का सब छपने लगता है। उसी समय जैसे ईसीजी जब करता है डॉक्टर, तो उसी समय वो प्राणों की गति प्रकाशित होने लगती है। वो साथ साथ मशीन बताने लगती है कि दिल की धड़कन ऊपर नीचे क्या है। जो ईसीजी उपकरण है उसमें प्राणों की धड़कन ऊपर नीचे किस सम है या विषम है, प्राण किस ढंग से बह रहे हैं। ध्यान रखना, प्राण कब और किस ढंग से बहेंगे, आपकी सोच कैसी है, संकल्प कैसा है। तो जहां से प्राण आ रहे हैं और आप पे प्राण बह रहे हैं, उन दोनों में एक बहुत गहरा नाता है। वो परस्पर एकीकृत है। जहां से हम प्राण ले रहे हैं,
ये प्रकाश कहीं से आ रहा है ना, तो जहां से प्रकाश आ रहा है जिस ट्रांसफार्मर से, वहां से इसके साथ संबंध है इसका। अंदर जो नंगे तार हैं उनमें विद्युत दौड़ रही है और वो वहां से इनके साथ संपर्क स्थापित करते हुए और किसी यंत्र भेद के कारण प्रकाश पैदा कर रही है। कई बार कोई एक वस्तु यंत्र भेद के कारण भिन्न दिखती है, होती वो कुछ अलग है। जैसे यंत्र के संस्कार के भेद से जल फ्रीज होने लगता है, बर्फ के टुकड़े बन रहा है। गर्मियों में जो रेफ्रिजरेटर हैं, गर्मियों में जो आपके घर में फ्रिज रखे हैं, जहाँ पानी फ्रीज होता रहता है, जहाँ पर जल बर्फ बनता रहता है, तो संस्कार के भेद के कारण एक बिजली, जो बिजली है वो संस्कार के भेद के कारण पानी को बर्फ के टुकड़े में बदल रही है, बर्फ बन रहा है पानी। और संस्कार के भेद के कारण वही बिजली पानी को उबाल रही है गीजर में। तो कहीं एक यंत्र में तो बिजली बर्फ बना रही है, बिजली वो संस्कार के भेद से, यंत्र का संस्कार है। उस यंत्र में को अभियांत्रिकी, उस उपकरण में कुछ ऐसा है कि वो पानी को ठंडा करता जाएगा, फिर इतना ठंडा कर देगा कि वो बर्फ बन जाएगा पानी। और एक यंत्र में इस प्रकार का कोई संस्कार है कि वो पानी को उबाल देगा, पानी भाप बनने लगेगा। बिजली कोई एक है, ध्यान रखना। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी प्राण सत्ता है, वो प्राण सत्ता हमारी एकीकृत है बाहर से, और हम क्या कर रहे हैं वो चारों तरफ फैल जाती है चीज, पूरी धरती पर। अब तो वैज्ञानिकों ने इतना तक तय कर लिया है कि ये इस प्रकार के समूह के लोग क्या करेंगे। अभी लगभग इस पर बहुत बड़ा शोध हो चुका है कि भारत में भी इस प्रांत के लोग, इस प्रकार के लोग, इस प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग, वो जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अभियंता क्या लिखेगा, चिकित्सक क्या लिखेगा, उद्यमी क्या लिखेंगे, खेत खलियान में लिखने काम करने वाले लोग क्या सोचेंगे, भोर कैसी होगी भारत की, दोपहर कैसी होगी, सांझ कैसी होगी, किस प्रदेश में किस तरह के लोग क्या, और वो उस तरह से उनके लिए वस्तुएं बना रहे हैं। अब मार्केटिंग इस ढंग से हो रही है, अब इस ढंग से उनकी मानसिकता पढ़ी जा रही है कि उनके सामने ये चीज पेश कर दें। जैसे व्यापारी ग्राहक को देखकर वो ताड़ लेता है कि इसका ध्यान कहाँ है, कौन सी वस्तु पर, उसे वो फिर प्रकट करने लगता है, वो ताड़ लेता है इसकी प्रकृति क्या है। ठीक वैसे ही जो हमारी प्रकृति है वो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में पता है, हम छुप कर नहीं रह सकते। राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले, वो जो कुछ हम कर रहे हैं। इसलिए ये ध्यान रहे कि हमारा सोचना सही हो, ये ध्यान रहे।